एक दिन एक अमीर आदमी ने पति पत्नी के एक जोड़े को अपने करोड़ों की कीमत वाले शानदार महल जैसा घर बिल्कुल मुफ्त में देने की पेशकश की। उसने उनसे एक ही शर्त रखी, बस घर के तहखाने का दरवाजा कभी मत खोलना। पति पत्नी को पहले तो लगा कि ये मजाक है, कोई बिना पैसे के इतना बड़ा घर कैसे दे सकता है। लेकिन अमीर आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और बोला, रात हो गई है, आप दोनों यहीं रुक जाइए, सुबह बात करेंगे। अगले दिन जब वे जागे और जाने लगे तो पति ने देखा कि टेबल पर एक दस्तावेज रखा था, घर का रजिस्ट्रेशन पेपर। उस पर साफ लिखा था कि अगर वे दोनों इस बात पर सहमत हैं कि वे तहखाना नहीं खोलेंगे तो घर उनके नाम कर दिया जाएगा। पति को ये बात बहुत अजीब लगी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर तहखाने में ऐसा क्या है जो कोई नहीं देख सकता। उसी समय एक वकील वहां आया जो अमीर आदमी का प्रतिनिधि था। उसने कहा कि जैसे ही वे दोनों साइन करेंगे घर तुरंत उनके नाम हो जाएगा। पति ने जल्दी फैसला नहीं लिया। उसने पत्नी को एक कोने में ले जाकर बोला, मुझे शक है ये कोई चाल हो सकती है, शायद तहखाने में कुछ खतरनाक या गुप्त चीज है। लेकिन पत्नी उसकी बातों को मजाक समझ रही थी। वो बोली, तुम हमेशा ज्यादा सोचते हो, इतनी अच्छी किस्मत से हमें इतना बड़ा घर मिल रहा है और तुम शक कर रहे हो। पत्नी की जिद के आगे हारकर जॉन ने आखिरकार उस अजीब से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर ही दिए। अब वो दोनों उस करोड़ों के शानदार महल जैसे घर के मालिक बन चुके थे। उन्हें लगा था कि अब उनकी जिंदगी एक नए शानदार मोड़ पर आ गई है। सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। उन्होंने जल्दी ही गृह प्रवेश का आयोजन किया और अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को पार्टी में बुलाया। लेकिन तभी जॉन को एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसकी एक पुरानी महिला सहकर्मी, सुनहरे बालों वाली, जिसके साथ उसका अतीत कुछ ठीक नहीं था, वो बिना बुलाए पार्टी में आ गई थी। जॉन की तो जैसे सांसें थम गईं। ये यहाँ क्यों आई है? उसका मन बेचैन हो गया। सबकी नजरों से बचते हुए वो चुपचाप उसे बाथरूम के पास बुला ले गया ताकि उससे अकेले में बात कर सके। और उससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, अचानक एक गंदे कपड़े पहने उलझे बालों वाला बूढ़ा आदमी हाथ में एक तेल का डिब्बा लेकर मेन गेट पर आ खड़ा हुआ। जॉन तुरंत उसके पास गया और पूछा, क्या बात है, क्या चाहिए? लेकिन बूढ़ा आदमी कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बस एक ही बात बार बार बड़बड़ाई जा रहा था, तहखाना मत खोलना, तहखाना मत खोलना। ये सुनकर जॉन के रोंगटे खड़े हो गए। जब बूढ़ा चला गया तो जॉन ने सोचा शायद ये सब एक इत्तेफाक है। लेकिन अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंचा, सबके चेहरे बदले बदले से थे। सब उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। उसने जैसे ही इधर उधर देखा तो वही महिला सहकर्मी उसके बॉस के केबिन में खड़ी कुछ कह रही थी। जॉन का दिल धड़कने लगा। आखिर वो क्या कह रही है और ये सब हो क्या रहा है? असल में वही सुनहरी बालों वाली महिला ऑफिस में जाकर उल्टा जॉन पर ही यौन शोषण का आरोप लगा देती है। जब जॉन को ये पता चला तो वो हैरान रह गया। कंपनी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसला लिया कि जॉन को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया जाएगा। जॉन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जानता था कि अब कुछ करना बेकार है। वो चुपचाप ऑफिस से निकला और मन ही मन सोचा, ये सब कुछ तब से हो रहा है जब से हम इस घर में आए हैं। घर लौटकर जॉन ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। वो सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका मन अंदर से बेचैन था। उसकी नजर फिर तहखाने के उस बंद दरवाजे पर पड़ी। उसे अब लगने लगा कि शायद ये घर ही सारी मुसीबतों की जड़ है। अगले दिन जैसे ही उसकी पत्नी ऑफिस के लिए निकली, जॉन ने एक नया प्लान बनाया। वो सीधे गया और उस बिल्डर से मिला जिसने ये घर बनाया था। उसने बिल्डर से घर का पूरा नक्शा मांगा। बिल्डर ने कहा, एक साल पहले भी कोई आदमी यहाँ आया था यही नक्शा लेने, उसका नाम था पॉल। जॉन चौंक गया। पॉल? लेकिन जिसने मुझे घर दिया था उसका नाम तो चार्ली था। अब जॉन को समझ में आने लगा कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। वो तेजी से घर वापस लौटा और बिल्डर से मिले नक्शे के अनुसार सीढ़ियों के पास एक छिपी हुई जगह खोज निकाली। पत्नी के न होने का फायदा उठाते हुए उसने हाथों में औजार लिए और उस छुपे हुए दरवाजे को खोलना शुरू किया। जैसे ही लकड़ी की तह खुली, नीचे एक पुराना सा दरवाजा दिखाई दिया, शायद वही तहखाना। जॉन ने जल्दी से उसकी कीलें निकालनी शुरू की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पर तभी दरवाजे की घंटी बजी। पत्नी लौट आई थी। उसने झटपट सारे औजार वहीं फेंके और छुपा हुआ दरवाजा बंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि पत्नी को पता चले कि वो तहखाना खोलने ही वाला था, क्योंकि घर मिलने की एकमात्र शर्त यही थी कि तहखाना कभी नहीं खोला जाए। आखिरी एक सेकंड में वो रुक गया। जॉन झटपट उस तहखाने से बाहर निकल आया और ऐसे दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पत्नी को किसी बात का शक ना हो, इसलिए वो पूरी तरह नॉर्मल बिहेव करने लगा। पत्नी के किसी काम में लगने के बाद जॉन चुपचाप अपनी कार में बैठा और एक अंधेरे अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर रवाना हो गया। वहाँ उसकी मुलाकात उसी सुनहरी बालों वाली महिला से हुई जिसके साथ उसका बीता हुआ रिश्ता था और जिसने हाल ही में उस पर ऑफिस में छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया था। जॉन ने गुस्से में उससे कहा, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे कभी तलाक नहीं लूंगा। अगर तुमने मेरी जिंदगी में फिर टांग अड़ाई तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जॉन की आंखों में गुस्सा और इरादा साफ दिख रहा था। महिला कुछ पल उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे पलट गई और वहाँ से चली गई। जाते जाते उसने बस एक बात कही, अब मैं सब कुछ तुम्हारी बीवी को बताऊंगी ताकि वो जान सके कि उसका पति असल में कैसा आदमी है। उधर घर में अकेली मियाँ, जॉन की पत्नी, अचानक एक खुशखबरी पाती है। उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। वो खुश होकर रोने लगती है और सोचती है कि ये खुशखबरी वो जॉन को सबसे पहले बताएगी। लेकिन तभी उसकी नजर बेड के नीचे रखे एक फाइल पर पड़ती है। वो फाइल थी घर की संरचना का नक्शा। मियाँ ने उस नक्शे को ध्यान से देखा और जल्द ही वो छुपा हुआ तहखाना ढूंढ निकाला। वो उसे खोलने ही वाली थी
कि तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर वही सुनहरी बालों वाली महिला खड़ी थी जिसकी मियाँ ने तस्वीरों में झलक देखी थी। महिला के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उधर जॉन महिला की कार का पागलों की तरह पीछा कर रहा था। उसे डर था कि वो अब तक उसकी पत्नी को सब कुछ बता चुकी है, लेकिन महिला की ड्राइविंग तेज थी। कुछ ही मिनटों में जॉन उसे रास्ते में ही खो देता है। घबराया हुआ जॉन तुरंत घर लौटता है और देखता है कि मियाँ चुपचाप सोफे पर बैठी है, आंखों में आंसू। जॉन का दिल धड़कने लगता है। क्या उसे सब कुछ पता चल गया? वो डरते डरते पूछता है, क्या हुआ मियाँ? मियाँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। मैं माँ बनने वाली हूँ। जॉन स्तब्ध रह जाता है। वो सोच रहा था कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, पर मियाँ को महिला और उसके बीते रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता। कहानी अब और गहरी हो रही है। पत्नी और अपने आने वाले बच्चे की खातिर जॉन ने फैसला किया कि अब वो कभी भी उस तहखाने को नहीं खोलेगा। उसने लकड़ी के पट्टों से उसे फिर से बंद कर दिया और मन ही मन सोच लिया, अब इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर देना ही ठीक होगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर अपने आने वाले बच्चे के लिए कमरे की सजावट शुरू की। घर में एक बार फिर खुशी और उम्मीद की हवा चलने लगी। मगर ठीक अगले दिन जब जॉन दीवार पर पेंटिंग लगाने के लिए कील ठोक रहा था तो उसकी नजर एक छोटे से छेद पर पड़ी और वो छेद एक बुलेट का निशान था। जॉन सन्ने रह गया। इस घर में गोली कैसे चली? क्या यहाँ पहले कोई हिंसा हुई थी? क्या तहखाने से इसका कोई रिश्ता है? वो फिर से बेचैन हो गया। उसका डर, उसका शक, सब कुछ फिर से सिर उठाने लगा। गुस्से और बेचैनी में उसने फिर से वही लोहे का रॉड उठाया और तहखाने को दोबारा खोलने की ठान ली। मगर तभी उसकी पत्नी मियाँ ने भी वह रॉड उठा ली और गुस्से में उसके सिर पर जोर से मार दिया। जब जॉन को होश आया तो वो अपने घर के सोफे पर पड़ा था और उसका सिर जोर से दर्द कर रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन मियाँ ने उससे पहले ही बोलना शुरू कर दिया। उसके आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द और टूटा हुआ विश्वास था। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो जॉन? उस दिन जब मैं घर आई तो मैंने ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनी। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने अपनी मम्मी की दी हुई बंदूक निकाल ली और जब मैं कमरे में गई तो देखा वहाँ वो औरत थी, तुम्हारी पुरानी प्रेमिका। वो वही थी जिसने मुझे बताया कि तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर उसने हाथ में वो प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक उठाई जो अब भी उसके हाथ में थी। ये खुशी मेरी थी जॉन, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। मियाँ से गलती हो गई थी। उसने डर और घबराहट में गलती से महिला को गोली मार दी थी। वो घबरा गई। जल्दी से उसने फोन उठाया पुलिस को बुलाने के लिए, मगर फिर एक भयानक ख्याल उसके जहन में आया, अगर पुलिस आ गई तो मेरी और जॉन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने सारा डर किनारे रख दिया और ठान लिया अब जो करना है पूरा करना है। उसने महिला का गला कसकर मार डाला, फिर एक बड़ा प्लास्टिक बैग निकाला और लाश को उसमें लपेट दिया। बिना देर किए उसने उसे तहखाने के अंदर फेंक दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब बारी थी उस औरत की कार को ठिकाने लगाने की। मियाँ चुपचाप बाहर निकली, कार स्टार्ट की और निकल पड़ी, मगर तभी रास्ते में उसके पति जॉन की नजर उस पर पड़ गई। वो हैरान रह गया। मियाँ उस महिला की कार क्यों चला रही है? जॉन ने उसका पीछा करने की कोशिश की, मगर मियाँ की ड्राइविंग तेज थी। वो उसे चकमा देकर निकल गई। उसने कार को एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया और जल्दी से घर लौट आई। घर आते ही उसने अपने खून लगे कपड़े जला दिए और फिर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन एक चीज वो भूल गई थी, दीवार पर गोलियों का निशान। अब जॉन को सब समझ आ गया था। वो सब जोड़ने लगा, महिला का आना, उसका गायब हो जाना, मियाँ का बर्ताव और वो गोली का निशान। उसने मियाँ की ओर देखा और बोला, अब मुझे सब समझ में आ गया है। जॉन जैसे ही उठकर वहाँ से जाने लगा, पीछे से मियाँ ने उस पर बंदूक तान दी। मियाँ ने कहा, अगर तुम पुलिस के पास गए तो मैं बचने के लिए 1000 बहाने निकाल लूंगी, क्योंकि वो औरत मेरे पीछे नहीं तुम्हारे पीछे आई थी और तहखाने का दरवाजा भी तुमने ही बंद किया था। इसलिए अगर कोई दोषी दिखेगा तो वो तुम होगे। मियाँ आगे बोली, लेकिन अगर तुम ये सब अपने बच्चे के लिए भूल जाओ तो हम पहले की तरह अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। जॉन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। 6 महीने बाद उन्होंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को घर बुलाया। घर में बच्चे के आने की खुशी छाई हुई थी। मियाँ बहुत खुश थी, मगर जॉन अंदर से टूट चुका था। वो हंसते हुए भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे वो पुरानी बातें और राज सब परेशान कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर पियानो के ऊपर रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। उन्होंने वो चिट्ठी खोली और अंदर से निकली एक चाबी, तहखाने की चाबी। चिट्ठी में लिखा था, तहखाने में कुछ भी नहीं है। मैंने यह सब सिर्फ एक परीक्षा के लिए किया था, ताकि देख सकूं क्या तुम दोनों इस घर के लायक हो या नहीं। चिट्ठी उस अमीर आदमी की थी जिसने उन्हें यह घर दिया था और अब उसने खुद ही वो चाबी भेज दी, इस बात का संकेत देने के लिए कि वे इस घर को पूरी तरह से अपना समझ सकते हैं। और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है, एक ऐसे मोड़ के साथ जो दिखाता है कि कभी कभी रहस्य से भरे डर सिर्फ एक परीक्षा होते हैं, जिन्हें पार कर लेने पर ही असली सुख मिलता है। वीडियो को देखने का शुक्रिया और आप इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ दे सकते हैं। आपका दिल से धन्यवाद।